जय हिंद बच्चों, आशा करती हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट नवनीत गद्य खंड से पाठ 9 परीक्षा कहानी को सुनेंगे, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रस्तुत कहानी परीक्षा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उत्तम लघु कथाओं में से एक है। इस कहानी के मुख्य पात्र दीवान सरदार सुजान सिंह हैं, जिन्हें अपने पद का उत्तराधिकारी चुनना है। तो आइए देखते हैं कि उनका अनुभव उपयुक्त व्यक्ति को चुनने में किस प्रकार काम आता है। आइए पढ़ते हम मुंशी प्रेमचंद जी का लेखक परिचय। लेखक परिचय। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट एवं अप्रतिम कथाकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही नामक ग्राम में 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय था। उन्हें नवाब राय के नाम से भी जाना जाता था। उनके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप एक स्कूल में अध्यापक हो गए। इसके बाद स्वाध्यायी रूप में स्नातक परीक्षा बीए उत्तीर्ण करके शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए, किंतु अपने स्वतंत्र एवं क्रांतिकारी विचारों के कारण उन्होंने शासकीय सेवा का परित्याग करना पड़ा। फलतः आजीवन आर्थिक संघर्षों का सामना करते हुए भी समाजोपयोगी उत्कृष्ट साहित्य सृजन में संलग्न रहे। इसी बीच आपने मर्यादा पत्र और माधुरी मासिक पत्रिका का संपादन कार्य भी किया। जीवन संघर्ष को झेलते हुए सृजनात्मकता का यह अथक योद्धा 56 वर्ष की आयु में सन 1936 ईस्वी में दिव्य ज्योति में विलीन हो गया। प्रमुख रचनाएं। प्रेमचंद ने कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, जीवनियाँ आदि सभी मुख्य विधाओं पर अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। कहानियाँ। मानसरोवर तथा गुप्त धन में आपकी 300 से अधिक कहानियाँ संकलित हैं। पूछ की रात, कफन, ईदगाह, पंच परमेश्वर, परीक्षा, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, सुजान भगत आदि प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। उपन्यास। वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान और मंगलसूत्र। नाटक। करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी, निबंध संग्रह, स्वराज के फायदे, कुछ विचार, साहित्य का उद्देश्य। जीवनियाँ। महात्मा, शेख शादी, दुर्गादास, कलम तलवार और त्याग। भाषा शैली। प्रेमचंद गरीबों के मसीहा थे। उनकी कहानियों में दीन दुखियों, महिलाओं, ग्रामीणों तथा समाज के अन्य तिरस्कृत तथा उपेक्षित लोगों के प्रति जन जागरण तथा जन चेतना लाने का भाव दिखलाई देता है। वे साहित्य को मनोरंजन का साधन न मानकर जीवन की सच्चाइयों को प्रकाशित करने का पथ मानते हैं। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं के लिए हिंदी की खड़ी बोली के सरल, सहज, बोधगम्य एवं व्यावहारिक रूप को अपनाया है। उन्होंने भाषा में आकर्षण तथा सहज प्रभाव लाने के लिए अवसरानुकूल उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में मुहावरे तथा सूक्तियाँ भी बहुतायत में मिलती हैं। उन्होंने परिचयात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, विश्लेषणात्मक तथा अभिनयात्मक शैलियों को अपनाया है। उसकी शैली हिंदी उर्दू भाषा की मिश्रित शैली है। साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। वे युग प्रवर्तक कहानीकार होने के साथ साथ नए कहानीकारों में भी अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। आधुनिक जगत में कहानी कला को अक्षुण्ण बनाए रखने वाले
कथाकारों में वे अग्रणी हैं। उपन्यासों की भांति उनकी कहानियों में भी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी प्रवृत्ति मिलती है। अब हम इसका केंद्रीय भाव पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी देवगढ़ रियासत में दीवान उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया से संबंधित है। देवगढ़ के दीवान सुजान सिंह स्वयं पद मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए वे नए दीवान की नियुक्ति विषयक विज्ञप्ति को प्रकाशित कराते हैं। इस विज्ञप्ति में योग्यता विषयक शर्तों में कर्तव्यबोधी विचार था। अनेक इस पद हेतु आवेदन करते हैं। इनकी जीवन शैली और इनकी कर्तव्य पारायणता का परीक्षण 1 महीने तक चलता है। सब अपने अपने कौशल और आचार व्यवहार को उत्कृष्ट बनाने का प्रयत्न करते हैं। एक दिन हॉकी मैच का आयोजन होता है। सब थक जाते हैं। तभी शाम के घिरते अंधेरे में एक बैलगाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। सभी खिलाड़ी इस दृश्य को नज़रअंदाज कर जाते हैं, किंतु उनमें से एक खिलाड़ी गाड़ीवान की सहायता के लिए तत्पर हो जाता है। इसी व्यक्ति का दीवान पद पर चयन होता है। गाड़ीवान के रूप में स्वयं महाराज सुजान सिंह थे। कहानी के चरित्रों में दीवान सुजान सिंह और पंडित जानकीनाथ का ही चरित्र उभर कर आता है। महाराज की पारखी दृष्टि और पंडित जानकीनाथ का मानवीय आचरण दोनों चरित्रों को महत्वपूर्ण बनाने वाले गुण हैं, और इस चयन हेतु उन्होंने व्यक्ति के साहस, आत्मबल और उदारता जैसे गुणों का ही मानदंड माना है। राज्य व्यवस्था का संचालन करता इन गुणों से परिपूर्ण होकर ही राज्य के गरीबों के दुख के प्रति दयावान होकर अपने दृढ़ संकल्प से उसको दूर करने का प्रयत्न कर सकता है। कहानी का स्वर आदर्शवादी है। व्यक्ति आचरण में निहित पर दुख, सहयोग भावना और सेवा पारायणता जैसे गुणों को भी कहानी में उभारा गया है। कहानी का दृश्य विधान जीवंत है, भाषा सरल और सुबोध है। आइए अब हम परीक्षा कहानी को पढ़ेंगे। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की कि दीनबंधु, दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है। अब मेरी अवस्था भी ढल गई है। राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भी भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे। सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। नेकनामी का मतलब होता है अच्छा कार्य का यश। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने ना माना तो हारकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आपको ही खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकाला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की ज़रूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझें, वे वर्तमान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएट हों, मगर हष्टपुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज, मंदाग्नि का मतलब होता है मंदबुद्धि, को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इसका आशय यह है कि राज्य की ओर से विज्ञापन निकाला गया कि देवगढ़ के लिए एक योग्यतापूर्ण दीवान की आवश्यकता है। जो अपने को इस योग्यता के अनुरूप मानता हो वह वर्तमान सरदार सुजान सिंह के समक्ष उपस्थित हो। उस समय ग्रेजुएट मतलब स्नातक बहुत बड़ी योग्यता थी, लेकिन विज्ञापन में कहा गया कि आवेदक यदि स्नातक न हो तो भी वह आवेदन कर सकता है।
लेकिन उसका शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। एक दिन में किसी मनुष्य को परखा नहीं जा सकता, अतः 1 महीने तक उम्मीदवार को जांचा परखा जाएगा। आवेदक को पढ़ाई की नहीं अपितु कर्तव्य की कसौटी पर कसा जाएगा। जो इस कसौटी पर खरा उतरेगा उसी को इस उच्च पद की शोभा बढ़ाने का अवसर दिया जाएगा। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनद के नाम रोया करते थे। सनद का मतलब होता है प्रमाण पत्र। यहाँ उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। रंगीन इमामे, चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोक देवगढ़ में अपनी सजधज दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की कोई कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए दिन गिना करते थे। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर आ 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मिस्टर बा को हुक्का पीने की लत थी। आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर सा, दा और जा से उनके घरों पर नौकरों के नाक में दम था। लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत तक नहीं करते थे। महाशय का नास्तिक थे, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर ला को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। शर्मा जी घड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने में लगते थे और मौलवी साहब को नमाज और तलावत के सिवा और कोई काम न था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहाँ छुपा हुआ है। मतलब वे एक सुयोग्य व्यक्ति की तलाश कर रहे थे। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया। फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है। लेकिन दूसरी ओर से खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार हो। संध्या तक बड़ी धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आँख और चेहरे से झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि
एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए नाले में आया, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमज़ोर। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसककर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता। बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति न थी। उनमें स्वार्थ था, मत था, मगर उदारता और वात्सल का नाम भी न था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया, यानी रुक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा, एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा थी। वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर किया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया। उबार लिया का मतलब होता है बचा लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है, यानी परिश्रम से ही सफलता प्राप्त होती है। निदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, ना जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं है। इसका आशा यह है कि दीवान पद के लिए हमें एक ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया एवं परोपकार की भावना हो। उस पुरुष के हृदय में दया के साथ
आत्मबल का होना भी आवश्यक है, क्योंकि कोई व्यक्ति भावना तो अच्छी रखे लेकिन उस भावना को आत्मा के बल की कमी से पूरा न कर सके तो ऐसी दया व्यर्थ है। यदि किसी पुरुष में आत्मबल है तो वह उस आत्मबल के सहारे विपत्ति से भी निकल सकता है। इस राज्य के सौभाग्य से हमें वह दया एवं आत्मबल से पूर्ण व्यक्ति मिल चुका है। संसार में ऐसे लोग विरले ही होते हैं और जो हैं भी वह अपनी योग्यता अनुसार उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हो चुके हैं, अर्थात हमारी उन तक पहुँच नहीं है। मैं रियासत के पंडित जानकी नाथ शाह दीवान पारे पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ का मतलब होता पक्का, उसके चित्त को स्थिर रखेगा। चित्त यानी हृदय। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी भी न हटेगा। इस प्रकार दीवान सुजान सिंह दीवान पद का सर्वोत्तम उम्मीदवार चुनने के लिए व्यक्ति के चरित्र में आत्मबल, साहस, दया, सहानुभूति, उदारता जैसे गुणों को प्राथमिकता दी है, जो सर्वथा उचित है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। इससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए जा रहे हैं, आप इसको घर पे हल करने की कोशिश कीजिए। अभ्यास प्रश्न। पहला, सुजान सिंह कौन थे? दूसरा, देश के प्रसिद्ध पत्रों में विज्ञापन क्यों निकाला गया? तीसरा, रियासत देवगढ़ में आए हुए उम्मीदवारों ने कौन सा खेल खेलने की योजना बनाई? चौथा क्वेश्चन, किसान की गाड़ी कहाँ फंस गई थी? पांचवा, गाड़ी पर किसान के वेश में कौन था? छठवां, राजा दीवान सुजान सिंह का आदर क्यों करते थे? सातवां, बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा क्या देख रहा था? आठवां, जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था, इस उक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। नौवां, दीवान सुजान सिंह ने अपने उत्तराधिकारी का चयन किस प्रकार किया? 10वां, देवगढ़ रियासत का दीवान पद के लिए जानकी नाथ का चयन क्यों किया गया? बच्चों, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद।